अपनी जनता खुद कमाओ। कंटेंट क्रिएशन की लाइफ में एक तो डाउट भाई लाइफ टाइम रहता है, इसके बाद मैं बता भी नहीं सकता तुम किस लेवल का कमा सकते हो। कसम से मेरे पल्ले एक लैपटॉप था जो बड़ी मुश्किल से लिया था, लेकिन जिस टाइम पे बिल्कुल पीक था धंधे का भाई, उस टाइम पे वॉर छिड़ गई। बताओ ये सिनेरियो कौन जस्ट एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं भाई मैं पढ़ा बिल्कुल पढ़ा। लास्ट के 2 महीनों में मैंने रगड़ दिया था भाई, बस जितना कुछ कर सकता था मैंने कर दिया। तो बस दी ना 100% भाई, क्यों स्ट्रेस लेना। मैं आवा उड़ के ले जावा नाल तैनू तैनू आवा उड़ के। क्या भाई साहब? आवा उड़ के। लो साड़ी लाइव स्ट्रीम में होते डाइट कोक ना हो, और कोक वालों देखो फटाफट से जरा स्पॉन्सरशिप की मेल आ जानी चाहिए कल को। ये चैनल पे कंटेंट किस टॉपिक पे आएगा ये भैंस के मुझे भी नहीं पता। एक तो वो हो जाएगा भाई वाली बातचीत वाला, उसके अलावा कभी कुछ ओपिनियन देने का मन करेगा, कोई किसी भी चीज के बारे में बात करने का मन करेगा जो टेक और गेमिंग से थोड़ी डिफरेंट होगी, देन डेफिनेटली आई विल कम ऑन दिस चैनल। दिस इज लाइक जस्ट दिल से जुड़ा हुआ चैनल। सबसे पहले तो ना हमें बनाना पड़ेगा मॉड। किसे? को एक मेरी जान को। मैं पहले बता दूं, मैं एक भी टेक सवाल नहीं पढ़ूंगा, एक भी, इवन सुपर चैट में भी नहीं पढ़ूंगा। नहीं ऐसे नहीं बोलते, टेक वालों को उड़ाना है, टेक वालों को एकदम नहीं उड़ाना यार, बुरा मान जाएंगे। नए चैनल पहले नया है, पता लगा साढ़े तेरे को देखेंगे हम। हैं कौन है बे तू? लो चॉकलेट खाओ भाई साहब, चॉकलेट 0 कैलोरी। मैं गाली नहीं दे सकता। चिल वीसी में बातें करेंगे सबसे, फिर हाईलाइट निकलेंगे इसमें से पूरे बढ़िया एकदम। पैसे मत मांग लेना मेरे से उस हाईलाइट के कि भैया तुम हमारे नाम पे व्यूज छाप रहे हो। दिस स्ट्रीम इज स्मूदर देन माय लाइफ डिसीजंस। भाई मैं तो कह रहा हूँ, अगर गलत लाइफ डिसीजन पड़ रहे हैं ना तभी जाके तो कुछ अच्छा हो रहा है, सीखने को तभी मिलता है। अगर सारे डिसीजन स्मूथ पड़ जाएंगे ना और तुम्हारे हिसाब से जिंदगी चलेगी, घंटा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, तुम रल जाओगे। मजाक था भाई। देखो चॉकलेट खाओगे ना तो ऐसी 0 शुगर वाली खाना, कोई शुगर इज बैड फॉर हेल्थ। नमस्कार दोस्तों। भाई मुझे माफ कर दो। अरे वो ब्लूटूथ पे कनेक्टेड ही नहीं था वो। जो आएगा बात करने ऐसा माइक लगा गया ना, ये बेंचमार्क है। एयरपॉड्स है भाई। ये देख इसने कैसे एकदम स्मूथली गरीब बोला सबको। अच्छा चल एक बात बता, तेरे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी चल रही? वही क्रिएटिव फील्ड वाली स्ट्रगल है। मतलब पैसे तो आ रहे हैं बट फिर अभी तबीयत खराब हुई तो वही है, ओवर थिंकिंग मोड पे चला गया मैं। यार अभी तो आ रहे हैं, कब आएंगे? एक मिनट डकार पूरी मार लूं, मेरे हाईलाइट खराब नहीं होने चाहिए। कंटेंट क्रिएशन की लाइफ में एक तो डाउट भाई लाइफ टाइम रहता है। तो मेरे हिसाब से ना पता है, सोचने बंद करके उसको राइट जगह इन्वेस्ट करके कंटेंट बनाते रहो। मतलब ज्यादा सोचोगे ना तो आई थिंक ना तो कंटेंट पे फोकस कर पाओगे, ना उस पैसे के मजे ले पाओगे। प्रेजेंट में जियो ना, वहां की आंख छोड़ो परे। सबको दिख रहा भाई नहीं नौकरी में इनकम फिक्स रहेगी लेकिन एटलीस्ट हमेशा रहेगी, बट फिर मैंने कोविड भी देख लिया जहाँ पे नौकरियां जाते हुए देख ली। लेकिन ये चीजें माँ बाप को नहीं समझा सकते ना। मैं घर का वर्ष के सिनारियो से बता सकता हूँ तुझे, अपने घर का। पारस दुबई गया था, तुझे पता है? दुबई में जाके उसने अपनी कंपनी शुरू करी थी, आज से 1 साल पहले, 1 सवा साल हो गया, और वो पूरी स्टेबिलिटी के साथ ग्रो भी करी उसने, उसके क्लाइंट्स भी मिल गए। लेकिन जिस टाइम पे बिल्कुल पीक था धंधे का भाई, उस टाइम पे वॉर छिड़ गई। बताओ ये सिनेरियो कौन जस्ट एक्सप्लेन कर सकता है? चलो कोविड तो बहुत वंस इन अ वाइल, भाई वॉर भी एक ऐसी चीज है भाई जो नहीं। और दुबई जो इतना सेफ माना जाता है सब कुछ है, वहां पे वॉर हो गई। प्रेडिक्टेबल तो कुछ भी नहीं है ना। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन करना सीख गए, पहला तो लेवल वो होता है, क्योंकि ना पहले तो इस जर्नी में एंटर करना होता है, फिर कंटेंट क्रिएशन को सीखना होता है, फिर एक लेवल जाके जब छोटी मोटी मोनेटाइजेशन शुरू होती है। ये अपने आप में एक दो साल का प्रोसेस है। अगर आपने ये कर लिया ना, इसके बाद मैं बता भी नहीं सकता तुम किस लेवल का कमा सकते हो। तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, अगर तुमने मुझे बहुत इनिशियल लेवल पे सब्सक्राइब करा होगा ना, कसम से मेरे पल्ले एक लैपटॉप था जो बड़ी मुश्किल से लिया था, और PS4 था। उसके बाद आज मेरे पास क्या नहीं है ये साफ बता दो कि हर किसी के बस की नहीं है। कंटेंट क्रिएशन आसान काम नहीं है। प्रोबेबली 10 लाख लोग कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करेंगे तो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर बनेगा उसमें से, इतनी कम प्रोबेबिलिटी होती है। तुम जिन चैनलों के बारे में आज की डेट में बात होती है ना कि यार ये एक लेवल पे इसके चैनल पे इतने मिलियन व्यूज आते थे, फिर ये डिक्लाइन हो गए, आज ये बिल्कुल डेड हो गया चैनल या XYZ, उन डेड चैनलों की कमाई भी आज की डेट में इनकी लाइफ में जो CEO लेवल पे बैठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ओन करते हैं, उससे भी ज्यादा है। तो डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है भाई। मैं तो बोलूंगा भी नहीं, आप किसी दिन खुद आके बोलोगे कि देखो यार मैंने ये वाली देखी, मजा आया। मेरी उससे एक ना दुग्गल करके लड़का नहीं है वो, तो मैंने उसको भी यही बोलता, मैंने कहा मेरी टाइमलाइन पे रेकमेंड होनी चाहिए। उस दिन उसके चैनल की ना मॉनिटर की वीडियो रेकमेंड हो गई, मैंने लिखा, मैंने कहा ले भाई आ गया तो मेरी टाइमलाइन पे। क्योंकि यार सर्च करके किसी के चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करना वाहियात काम है। मैं तो किसी को बोलता भी नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, तुम कभी किसी को बोलना। शुरू में ना जैसे मैंने नया चैनल बनाया था, मैंने रिश्तेदारों को, दोस्तों में इधर उधर सब बता दिया, देखो जी मेरी वीडियो फलाना डिमक्का। तो पहली वीडियो पे तो चलो 50-60 व्यूज आ गए, जिनको लिंक भेजा था उन्होंने सब्सक्राइब भी कर दिया। अगली में ना मैंने कहीं लिंक नहीं डाला, कुछ नहीं, मैंने वीडियो लाइव करी, 2 व्यूज। फिर समझ में आया कि भैया अपनी जनता खुद कमाओ। जिस लेवल पे तुम्हें लगेगा ना मैं तो फाड़ने वाली चीज बनाने वाला हूँ, मैं
तो किसी ने बनाई नहीं होगी, या फिर जिसने बनाई होगी उससे भी बेटर है मेरी। वो कंटेंट तुम्हें लाइव करने के बाद भी अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे 6 महीने गुजर जाएंगे, तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा, फिर तुम्हें लगेगा अरे जो क्या हागा था मैंने। करो भाई, करते रहो, इस प्रोसेस को एंजॉय करो। और अगर आप सीरियसली 10 रुपए या 50 रुपए 100 रुपए भी अर्न करना शुरू कर चुके हो ना, तो समझ लो बस तुम्हारी बढ़िया जर्नी शुरू हो चुकी है। छोड़ना नहीं है जो भी कर रहा है। इनवाइट कर दिया यार, एक तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है भाई, हाथ इनने धुआंधार उठा रखा। अरे यार इसमें एक्सेप्ट कैसे आता होगा स्क्रीन पे, इनकी थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं। ये कैन डू जनरेशन है। फिलहाल तो बोर्ड चल रहे हैं मेरे, मैं 12th में हूँ, पीसीबी ले रखी है एंड बस। तो जिंदगी की तुमने गुइयां खोद दी पीसीबी लेके। घर वालों का प्रेशर है। नहीं, प्रेशर कोई नहीं लेना मेरे भाई। तुम्हें वही करना है जिसमें तुम्हारा बिल्कुल ठीक ठाक अपना दिमाग चलता रहे। किसी और की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के चक्कर में किसी ऐसे लेवल में मत चले जाना कि खुद से ही तुम्हारे को लगने लगेगा अरे अब क्या करूं। बहुत मेरे हाथ कांप रहे, पता है अभी। तू टॉपर तो नहीं है क्लास का? एवरेज हूँ भैया, मतलब 80 to 85% वाला हूँ। हे भगवान, 80-85 को एवरेज बता रहा भाई, ये टॉप में आता है भाई। मेरे 10th में भी 85 के अराउंड आए थे, तो घर वालों से बहुत सुनना पड़ा था मेरे को, मतलब घर वालों को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आती। तो यार ये बहुत बहुत बुरी चीज है यार, जब बच्चा इतना कर देना उसके बावजूद भी जब घर वाले अपनी जो डिससेटिस्फेक्शन है वो शो करते हैं, और बच्चे पे किस लेवल का प्रेशर क्रिएट होता है। इट्स नॉट डायरेक्टली टू दिस पेरेंट्स, इट्स फॉर एवरीवन। यार इतना प्रेशर मत बनाओ बच्चों के ऊपर कि वो अगले दिन कुछ छोटी मोटी भी 19-20 उनके साथ हो जाए ना, तो वो डरे, या वो कोई ऐसा स्टेप उठा ले कि यार फॉर एग्जांपल इफ गेटिंग अराउंड 85%, जो कि 90% बच्चों के लिए तो सपना है, उसके लिए वो एक ऐसा बेंचमार्क सेट होगा कि नहीं भाई 85 पे तो घर वाले सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो अगले दिन यार, वो अगले दिन बाय चांस भगवान ना करे कोई ऐसी 3-5 जिंदगी में सिचुएशन हो जाए और वो बाय चांस फेल हो जाए, तो उसके लिए जब 85 एक मिनिमम बेंचमार्क जो कि बहुत लोएस्ट पॉसिबल है, उसमें फेलियर तो उसके लिए इतनी बुरी चीज हो जाएगी ना कि यार वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। टारगेटिंग दोज पेरेंट्स जो जिनको लगता है भैंस क्या तुम इतनी एक्सपेक्टेशन सेट कर दोगे तो बच्चा कुछ करेगा, अरे नहीं करेगा, वो कुछ ऐसा कर लेगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे वो क्या होगा। मैं बैठा हूँ इस लेवल पे और 50-60% होल्डर होने के बावजूद भी मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। एंड इवन नॉट इवन मी, मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स और जानने वाले कुछ ऐसे हैं जो 10th पास भी नहीं है भाई, 12th पास भी नहीं है, उसके बावजूद भी भाई वो किल कर रहे हैं जीवन में भाई। वो कंपनीज है, अपनी अपनी फैक्ट्रीज है, कुछ है। इसलिए आई थिंक कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ पेरेंट्स को समझनी। पेरेंट्स को भी मैं 100% वो नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा, तो एक गिल्ट अपने आप में भी रह जाता है। जैसे मैंने इस लैपटॉप के लिए उनको 3 दिन पहले बोला एंड 3 दिन के अंदर पापा ने मेरे को लैपटॉप दिला दिया, तो वो भी मेरे को लगता है कि वो अपनी तरफ से 100% दे रहे, तो मेरे को भी देना चाहिए। लाइक आप खुद सोचो, एक क्लास है मान लो 50 बच्चों की, ठीक है, चाहे वो कॉलेज में है चाहे वो स्कूल में है। अब किसने बोला है कि यार हर किसी को फर्स्ट नहीं आना? किसने सोचा अपने मन में कि यार नहीं मुझे पढ़ाई नहीं करनी? भाई नहीं होती किसी किसी के बस की। कोई बंदा अगर 99 ला पा रहा है, 90+ ला पा रहा है, तो वो उस लेवल की मेहनत कर पा रहा है, कर नहीं रहा है बिकॉज बुद्धि हर किसी की एक तरीके से काम नहीं करती। जिसके घर का बच्चा पास ही नहीं हो पा रहा, बिल्कुल घिस पिट के, मतलब भाई जिसके 30-33 नंबर भी नहीं आ पा रहे, उसके तो घर वाले 1% कहेंगे ना भाई तू बस पास हो जा, भाई तू 40 ले आ, बस उनकी एक्सपेक्टेशंस वो हैं। अब सिमिलरली तुम जैसे बच्चे हो गए जिन जो ऑलरेडी 85 ला रहे हो ना 90 ला, तो फिर ये भी तो एक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो कैसे मीट होंगी? आप तो अपना 100% दे रहे हो, वो 33 वाला भी दे रहा है, उसका थोड़ी मन है घर बैठ के फेल होने का, वो भी लगा हुआ बेचारा मेहनत करने में। Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better. पॉइंट वो है समझाना कि यार जो है बेस्ट है, उसके अंदर से हमें और बेस्ट निकालना है। जरूरी नहीं है कि नंबर से ही लाइफ चेंज हो पाएगी, जरूरी नहीं है कि एक ज्यादा पढ़ाई से इंसान कोई सक्सेसफुल बन पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। और आज की डेट में इवन इन 2026 थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। गिल्ट तो रहते ही, जैसे मेरे को ना 10th में घर वालों ने एक टारगेट दिया था कि 90% ले आ, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं फुल ट्राई करूंगा, बट नहीं है वही एक्सपेक्टेशंस आपने बोला ना मीट नहीं हो पाती। हाँ। तो वही नहीं हो पाया, तो उस टाइम बहुत सीन हुआ था, बहुत ज्यादा। मैं याद भी नहीं करना चाहता। तुमने 100% दिया ना अपना, तुझे क्या लगता है तूने नहीं दिया? तू नहीं पढ़ा? नहीं भाई मैं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। लास्ट के 2 महीनों में मैंने रगड़ दिया था भाई, बस जितना कुछ कर सकता था मैंने कर दिया। तो बस दी ना 100% भाई, क्यों स्ट्रेस लेना? या तो ये है ना कि बंदा भाई तुम सोच के बैठो ना मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, मेरे बस की पढ़ाई नहीं है, मैं तो ये पढ़ी किताबें अब तो पास हूँ, ठीक ना, वो भी लोग गलत है, उसको भी मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। लेकिन जब तुमने अपना 100% दे दिया, 2-4-5% ऊपर नीचे हो गए, क्या घंटा फर्क पड़ रहा, कुछ नहीं होता। वो मीम नहीं देखा 99% वाला भी कबर में बैठा और 50% वाला भी, तो सब एक ही जगह जाने आ गए। खैर वो बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज है, वो तो सिर्फ एक मजाक वाली बात होगी। नंबर्स आज की डेट में मैटर नहीं करते, आज की डेट में मैटर करता है एक्सपीरियंस इन डिफरेंट
स्ट्रीम्स इफ यू आर फोकसिंग अपॉन, उसमें फिर आप फाड़ दोगे भाई, अगले दिन उसमें नंबर मैटर नहीं करते, सच बता रहा हूँ।